अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि भी पूछता है, विलोपन विधि भी पूछता है और वर्ज गुणन विधि भी पूछता है। एग्जाम में तीनों में से कोई एक पूछता है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का रहता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन, हम बताएंगे एक एक करके। और आप लोग आज विलोपन विधि देखिए और विलोपन विधि समझने का कोशिश कीजिए। विलोपन विधि में क्या है, x माइनस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। जैसा ही आपको विलोपन विधि द्वारा कहे तो आप सटीक उठाएंगे और लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 जैसे ही मानेंगे तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि ये दोनों मिल नहीं रहा है। क्या है, मिल नहीं रहा है। जब मिल नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को मिलाने के लिए जिसमें संख्या होगा उसी संख्या से कोशिश करेंगे कि गुना करें। देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, कोई एक ही संख्या ले, या 2 ले या 3 ले, तो हम 2 लेके बनाते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से क्या करने पर, गुना करने और घटाने पर, घटाने पर। समीकरण 1 में 2 से गुना करने और घटाने पर। जैसे ही इस बात को लिखेंगे तो हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 1 गुने कितना 2, कितना से गुना है 2 से, तो 2 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए 2 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2x, y में करेंगे तो माइनस 2y, 5 गुना 10। समीकरण 1 मेरा तैयार है। और समीकरण 2 मेरा यहाँ है 2x माइनस 3y बराबर कितना 4। अब क्या कहा है यहाँ पे, घटाने पर। क्या कहा है, घटाने पर। घटाने पर तो चलिए घटाइए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ऊपर वाले संख्या का प्लस माइनस नहीं देखना है, नीचे वाले संख्या का प्लस माइनस देखना है। यहाँ 2 के पास प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस है तो माइनस। जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो चलिए प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ प्लस 3y है, यहाँ माइनस 2 है, घटेगा तो कितना आएगा y। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो क्या होगा, 10 में से 4 गया कितना होगा 6, कितना है y का मान कितना आ गया आपका 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जब y का मान 6 है तो हमें क्या निकालना होगा, x का मान निकालना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y के मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो रखने पर तो समीकरण 1 का मान ये नहीं लिखेंगे, जो आया वो नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई का मान कितना है 6, 6 बराबर 5। आइए यहाँ पे देखिए, तो x माइनस सॉरी x बराबर 5 अब माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6, तो x बराबर कितना हो गया 11, y का मान कितना है यहाँ 6। यही मेरा आंसर हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए। चलिए हम लोगों ने
विलोपन विधि पढ़ा है। विलोपन विधि हमने बताया था आपको, विलोपन विधि, प्रतिस्थापना विधि, वर्गमूल विधि, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा जो आपको 5 नंबर का होगा। तो हमने विलोपन विधि सीख चुका है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापना विधि। कौन विधि? प्रतिस्थापना विधि। ये तीनों में से कोई एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और बहुत अगर छोटा सा क्वेश्चन है, अगर बना दिए तो 5 नंबर का होगा। चलिए सबसे पहले x + y = 14 तथा x - y = 4 प्रतिस्थापना विधि से क्या कीजिए? हल कीजिए। जैसे ही प्रतिस्थापना विधि से हल करने के लिए बात करें तो सबसे पहले आंसर लिखिए। दिया है क्या दिया? समीकरण एक समीकरण दिया है, लिखिए x + y = 14 x - y = 4 समीकरण एक, समीकरण दो। समीकरण एक से x + y = 14 तो y = 14 - x, कोई दिक्कत? प्लस x उधर चल जाएगा तो क्या जाएगा? -y, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा, पुनः समीकरण 2 से x - y बराबर कितना है? 4। x - y बराबर 4 तो y का मान कितना है? x - y बराबर 4 तो y का मान कितना आया है? y का मान 14 - x आया। तो लिखिए x - 14 - x बराबर कितना? 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, जो y का मान आया है वही y का मान यहाँ लिख दिए। चलिए x, चलिए यहाँ देखिए प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2x - 14 = 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आइए, तो 2x = 4 माइनस प्लस इधर जाएगा तो 14, माइनस तो प्लस 14, x = 14 4 18/2 भागा में जाएगा, कट गया। x का मान कितना है? 9। कितना है? 9। x का मान कितना है? 9। 2x = 4 + 14 तो 14 4 18 और 1 2 यहाँ आएगा भागा तो 2 9 18। x का मान कितना है? 9। जब x का मान 9 आया तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक में, समीकरण एक में x के मान रखने पर, तो समीकरण एक कौन है? यहाँ है। तो चलिए इसी को यहाँ लिख देते हैं, y = 14 - x, तो y = 14 और x कितना है? 9, तो -9, तो y बराबर कितना? 5। तो x का मान कितना है? 9। यही तो मेरा आंसर हो गया। बोलिए, किसी को दिक्कत? चलिए पूछ रहे हैं, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहे हैं कि सर उस समय ऊपर वाला विलोपन विधि में रखे थे, तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं। ये और में बता रहे हैं, ठीक है। x + y = 14, तो x का मान कितना है? 9 प्लस y बराबर कितना? 14, तो y = 14 प्लस 9 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? -9, तो y बराबर कितना आएगा? 5। वही बात तो लिखे हैं, वही बात वह लिखे हैं, समझ में आया? किसी को दिक्कत? चलिए उतार लीजिए।